मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो वेलकम बैक फिर से स्टडी विद सोहम चैनल में। तो कल हमने पढ़ा था कि द्विघात समीकरण है उसका गुणनखंड विधि द्वारा हल पढ़ा था, पूर्ण बार के द्वारा हल पढ़ लिया था, श्रीधराचार्य फॉर्मूला पढ़ लिया था। तो आज हम पढ़ेंगे द्विघात समीकरण का विभक्तीकरण यानी डिस्क्रिमिनेट। क्या होता है डिस्क्रिमिनेट? MINANT, इसे इंग्लिश में बोलते हैं डिस्क्रिमिनेट, यानी विभक्तिकर एवं मूलों की प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कोई द्विघात समीकरण माना, द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहाँ a नॉट इक्वल टू 0 के लिए कल हमने क्या पढ़ा था? हल ज्ञात करने के लिए तो पूर्ण वर्ग गुणन विधि द्वारा पढ़ा था, गुणनखंड विधि पढ़ा था और एक श्रीधराचार्य फॉर्मूला पढ़ा था। श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या होता है? श्रीधराचार्य फॉर्मूला, श्रीधराचार्य सूत्र, श्रीधराचार्य सूत्र होता है x बराबर माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a। ठीक है, इसमें जो ये व्यंजक होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac ये व्यंजक होता है। अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो तो मूल कैसे होंगे? वास्तविक होंगे। ठीक है, ये कल हमने पढ़ा था। तो और भी हो सकता है, यानी कि नेगेटिव हो, फिर क्या होगा? तो इसके लिए हम आगे 3 कंडीशन है। यदि फर्स्ट कंडीशन है कि बी स्क्वायर माइनस के 4ac इज ग्रेटर देन 0 हो। ठीक है, क्या हो? ग्रेटर देन 0 हो। ठीक, तो क्या होगा? समीकरण के मूल क्या होंगे? वास्तविक होंगे। वास्तविक तो होंगे, साथ में क्या होंगे? भिन्न, यानी कि अलग अलग होंगे, भिन्न होंगे। यानी कि द्विघात समीकरण को 2 मूल निकलेंगे, दोनों वास्तविक और दोनों अलग अलग होंगे। केस नंबर सेकंड है जब बी स्क्वायर माइनस के 4ac बराबर क्या आ जाए? 0 आ जाए, तब भी द्विघात समीकरण के मूल तो 2 होंगे, लेकिन क्या होंगे? समान होंगे। मूल क्या होंगे? समान होंगे, यानी आइडेंटिकल होंगे, मूल समान होंगे। ठीक है, अगर यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या आ जाए? एक ऋणात्मक संख्या आ जाए। क्या आ जाए? एक ऋणात्मक संख्या आ जाए। तो उस स्थिति में मूल क्या होंगे? द्विघात समीकरण के काल्पनिक होंगे। क्या होंगे? काल्पनिक होंगे। अब काल्पनिक होंगे कैसे? जैसे अब पूर्ण वर्ग बनाने हमें क्या पढ़ा था? इधर तो कुछ होता है, जैसे x माइनस a होल स्क्वायर मान लिया, इधर कुछ संख्या होती है। अगर वो संख्या नेगेटिव होगी तो हम इसका वर्गमूल लेंगे, तो यहाँ पर किसके रूप में आएगा? आयोटा के रूप में आएगी संख्या। और आयोटा हमारी क्या होती है? एक काल्पनिक संख्या होती है, यानी काल्पनिक नंबर होता है। ठीक है, और फिर अब पढ़ लेते हैं डिस्क्रिमिनेट, यानी विभक्तिकर क्या होता है? विभक्तिकर क्या होता है? जो मूलों की प्रकृति है, द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति व्यंजक बी स्क्वायर माइनस 4ac पर निर्भर करती है। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac पर क्या करती है? निर्भर करती है। इसलिए व्यंजक बी स्क्वायर माइनस के 4ac द्विघात समीकरण का विभक्तिकर कहलाता है। क्या कहलाता है? विभक्तिकर, यानी कि विभक्तिकर डिस्क्रिमिनेट किसे कहते हैं? जिसके द्वारा समीकरण के मूलों की प्रकृति, यानी इसके रूट किस प्रकार के होंगे, कैसा उसका कर्व बनेगा। कर्व भी जो हमारे सॉल्यूशन आएंगे उनके आधार पर ही हम किसी चीज का वक्र बनाते हैं। ठीक है, तो जिसके द्वारा किसी वक्र के समीकरण जो हल आने वाले उनका पता चलता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? समीकरण का विभक्तिकर कहते हैं। ठीक है, तो मूलों की प्रकृति का सॉल्व किस प्रकार के होते हैं उसके बारे में एक एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 10 है। तो पहला है 2x स्क्वायर माइनस के 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ पे a बराबर कितना है? 2, b बराबर माइनस के 6 और c बराबर 3 है। ठीक है, हम चेक करते हैं बी स्क्वायर माइनस के 4ac। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac देखेंगे तो क्या आएगा? b यानी कि माइनस 6 का होल स्क्वायर माइनस के 4 इंटू a का मान 2, c का मान 3। ठीक है, तो आगे क्या आ जाएगा? 36, 4 12 दूनी
24। ठीक है, यानी कुछ ना कुछ संख्या आ रही है, 12 आ रहा है। ठीक है, ये क्या रहा, यानी कि बी स्क्वायर माइनस के 4ac क्या है, ग्रेटर देन 0 है। क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तब इस स्थिति में उसके मूल क्या होंगे, मूल वास्तविक व भिन्न होंगे। क्या होंगे, वास्तविक व भिन्न होंगे। ठीक है, ये एक हो गया। अब दूसरा देख लेते हैं। 3x स्क्वायर माइनस के 4√3x प्लस 4 इजिकल टू 0 है। ठीक है, इसके लिए बी बराबर ए बराबर तो कितना है 3, बी बराबर माइनस के 4√3 और सी बराबर 4 है। अब देखते हैं इसके लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac इजिकल टू कितना आएगा, बी का मान कितना है -4√3 का होल स्क्वायर माइनस के 4, ए का मान 3, सी का मान 4। ठीक है, कितना आएगा 4 चौका 16 इंटू 3 माइनस 4 चौका 16 इंटू 3 यानी कि 0। यानी क्या आ गया, बी स्क्वायर माइनस के 4ac बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। तो समीकरण के मूल वास्तविक व समान होंगे। क्या होंगे, वास्तविक व समान होंगे। ठीक है, इस प्रकार आप चेक कर सकते हैं। तीसरा है, तीसरा एग्जाम्पल होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इजिकल टू 0। इसमें यहाँ पे ए बराबर 1, बी बराबर भी 1 और सी बराबर भी क्या है 1 है। ठीक है, तो इसके लिए हम करते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac इजिकल टू। ठीक है, अब हम मान रखते हैं बी का मान कितना है, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 माइनस के 4, 1 सी, तीनों का मान रख दिया, कितना 1 माइनस के 4 बराबर माइनस के 3 आ रहा है। यानी कि बी स्क्वायर माइनस के 4ac इज लेस देन क्या आ रहा है 0। यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या आ रहा है, 0 से छोटा आ रहा है। तो समीकरण के मूल क्या होंगे, समीकरण के मूल काल्पनिक होंगे। कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। ठीक है, इस प्रकार आप सॉल्व कर सकते हैं।